विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय, सच्चे दरबार की जय, गौ माता की जय। सिटी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिटी एक्सप्रेस न्यूज चैनल आज आप पहुंची है बिहार की राजधानी पटना साहिब खचकला घाट क्षेत्र है। जगन्नाथ जी की बहुत ही पुरानी एक मंदिर है और इस मंदिर का इतिहास यह बताया जाता है कि एक यादव महिला थी जिनका नाम सुंदर देवी थी। उनके कोई वंश नहीं थे, कोई औलाद नहीं थी और यहाँ ठाकुर जी का एक छोटी सी मूर्ति रख करके लकड़ी का और नित्य दिन अपने नियम से, अपनी आस्था से, श्रद्धा से पूजा पाठ करती थी। ओल्ड अवस्था में उन्होंने एक व्यक्ति जिनका नाम बैजनाथ सिंह बताया जाता है और ये जो महिलाएं जो थी जिनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने पूजा पाठ के लिए यहाँ पर उनको रखा गया था। जब उनकी स्थिति जब ओल्ड अवस्था में आ गए तो उन्होंने एक ब्राह्मण और जिनका नाम गौरी शंकर मिश्र बताया जाता है, उन्होंने काफी दिनों तक यहाँ ठाकुर जी की सेवा पानी की। जब उनका देहांत हो गया तब उनके बाद जो है उनके 3 पुत्र ने ये जो संपत्ति थी मंदिर का, जो ठाकुरवाड़ी है, भगवान ठाकुर का जो स्थान है, इस घर को जो है बेच दिया एक असामाजिक के द्वारा। 35 लाख में इस जमीन को बेच दिया गया, जिसमें 10 लाख रुपया पाया गया एडवांस के तौर पर लिया। तो समाज के लोग उठ करके आए और उन्होंने इस तरह से करने से रोका और रोक करके उस पुजारी को इस मंदिर से निकासित किया गया। पंडित जी का क्या कहना, आइए इन्हीं की बात, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आप इस मंदिर के पुजारी हैं जी, और इस मंदिर के पीछे का क्या इतिहास है, ये आप जरा खुल करके हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम चिंटू कुमार तिवारी है जी, और मैं इस मंदिर में पुजारी हूँ जी, और हमें ये 2014 में पुजारी के कार्यरत के समाज के अंदर में हम लोग स्थापित सभी भाई 10 भाई हैं, सभी परिवार के साथ, सभी परिवारों के साथ हम यहाँ कार्यरत पर हूँ। और इस पूर्व में इस मंदिर को जो है सेल करने की योजना पूर्व पुजारी बना चुके थे। और ऐसा नहीं है कि ये एक बार नहीं, अनेकों बार ये गणमान्य लोगों जो है ये जगदीश लाइन ये गली है। और पूर्व पुजारी का मन में यह था कि हम इस मंदिर को सेल करके जो 35 लाख रुपया में तय हुआ था, और विशेष लोगों से ना है ये जानकारी दे करके इन्होंने निजी संपत्ति बता करके, और खचकला में जो स्थित है सब्जी मंडी खचकला में स्थित है, जो हम सभी लोग यह सब लोग मिल करके सभी ब्राह्मण संप्रदाय के है ना लोग, सभी लोग एकत्रित होकर के इस मंदिर को बचाने के लिए 2013 में बैठक हुई। बैठक के बाद हम सभी लोग ने यह एक निर्णय तय किए कि 2014 में माननीय श्री विधायक जी नंदकिशोर यादव जी के सानिध्य में जो बगल में मंदिर है, और इस मंदिर में चिंटू कुमार तिवारी जी को पुजारी के रूप में यहाँ रखा गया है 2014 में। और सभी लोगों के करीब 100 से अधिक लोगों ने सिग्नेचर कर करके पेज भी मेरे पास है। और जो 35 लाख में पूर्व पुजारी के मार्फत से जो तय हुआ था, जो 10 लाख रुपया पाया गया था, और उनका नाम जो है बताया गया है कि गायत्री देवी और पुत्र संतोष मिश्र और रवि मिश्र और शशि मिश्र 3 पुत्र और गायत्री देवी माता हुए। इन सभी ने अपने निजी संपत्ति बता करके इन्होंने इस मंदिर को सेल करने का काम किया था, जो कि समाज के लोगों ने इसका विरोध किए। विरोध करने के बाद मेरे कार्यकर्ता के ऊपर मुकदमा भी चलाया गया था। और इस मंदिर का शाखा जो मार्केट है टेढ़ी घाट में स्थित है, वहाँ लाखों का किराया आता है, जो कि वहाँ पूजा पाठ है बहुत दिनों से बंद भी था। लेकिन यहाँ सभी लोग को यह कहना था कि पूजा पाठ है आप वहाँ भी करिए, जैसे यहाँ खचकला ठाकुरबाड़ी में कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम मीडिया के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हमारे समाज के जागृत होने के बाद यह सब काम हुआ है, और आप लोग का यह सूचना दिए हैं कि हम इस कार्य के आगे और बढ़ाना चाहते हैं, जो कि हम छरदेवारी चंदा पानी से कर करके कुछ काम कार्यों को किए। और माननीय श्री नंदकिशोर यादव जी के मार्फत से उन्होंने कुछ छड़ देने का काम किए, जो अभी कार्यरत पे है। कोरोना काल के कारण हम लोग अभी बीमारी से जूझ रहे हैं, इस पर
समस्या में नहीं हमें जो आगे कार्य को बढ़ा पाए और इसी तरह से स्थगित में है काम और आगे का काम अभी नहीं बढ़ा है। हम यह पुनः एक बार विचार करके समाज के लोगों के अंदर में यह स्थापित इस काम को आगे बढ़ाया जाए। हम यह सूचना करना चाहते हैं कि जो यहाँ का शाखा है उसमें लाखों का किराया आता है। पूर्व पुजारी ने वहाँ का किराया से अराजक तत्व लोगों को साठ गांठ के वजह से है। वो मंदिर किस चीज की है? इस मंदिर यहाँ जो मंदिर स्थापित है जो श्री जगन्नाथ भगवान ठाकुरबाड़ी खचकल्ला पटना सिटी नाम से प्राचीन कालों से फेमस है। और जो टेढ़ी घाट में जो मंदिर है वो किस चीज की है? टेढ़ी घाट में जो मंदिर है यहाँ से भगवान श्री जगन्नाथ भगवान वहाँ रूस करके जाते थे और वहाँ से है जे हम लोग रथ के द्वारा है जो वहाँ से भगवान को लाते थे। यानी कि जो यहाँ स्थान है ठाकुर जी का वही स्थान वहाँ है। तो यहाँ से रूस के जाते थे और वहाँ से हम लोग मना के लाते तो थे। दोनों क्या मंदिर एक ही व्यक्ति के नाम से या अलग अलग? जी नहीं है। यहाँ का जो मंदिर स्थान है जो एक ग्वालिन की थी जो दूध मलाई बेचती थी और उन्होंने अपने जे निसंतान होने के वजह से कारण से जो कि है जे एक राजपूत बाबा थे जो अपना सन्यासी है जे परम नाम रखे थे कि राजपूत बाबा हम हैं। तो उन्होंने सन्यासी बन करके पूजा पाठ करते हुए चलते थे बाजार में भी और अपने जो मंदिर में वहाँ भी अपने घर पर भी मंदिर बना के करते थे। तो दोनों में जो एक ग्वालिन जो उनका नाम है जो सुंदर देवी है और माता जी का नाम पूर्व चमेली देवी है जो कि सुंदर देवी ने श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह जी के भाई बहन का रिश्ता सुंदर देवी ने बना लिए और बना करके बोले कि आप भी शादी नहीं किए हैं और हमारे यहाँ भी कोई संतान नहीं है। इस वजह से जब तक जीवित हम रहते हैं तब तक है जो हम यहाँ पूजा पाठ करेंगे उसके बाद आप पूजा पाठ करिए। इस तरह से सुंदर देवी ने उनको अपने कार्यभार सौंप कर करके और लिखित के रूप में जो कुछ मेरे पास एविडेंस भी है जो लिखित के रूप में दिया गया उनको श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह को। और उसके बाद बैजनाथ प्रसाद सिंह एक है जो अपने साथी संगति के रूप में ब्राह्मण जो गौरी शंकर प्रसाद मिश्र बताया जाता है जो कि उनका 3 बच्चा है। जो ये कैसे आए यहाँ पर? तो इन्होंने जब बाजार में पूजा करते थे दुकाने जो पूजा करते थे और पूजा कर करके जे एक ब्राह्मण का तो जानते ही है कि जे घर में जाकर के भी पूजा कराना होता है और बाजार में भी पूजा कराना होता है। तो एक जो आपस में जे एक समाज में जो उन्होंने या अपने वेशभूषा से जे प्रकट हुए और अच्छी है जे जानकारी रहने के कारण जो है उन्हें श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह ने उन्हें अपना पुरोहित मान करके अपने घर में बुलाए और पूजा पाठ करने के लिए बताएं। और इस तरह से बताने के बाद उन्होंने अपने जीवन काल तक के वो पूजा पाठ करते रहे और उसके बाद जो है उनके जो पुत्र हुए 3 गो जो संतोष मिश्र और रवि मिश्र और शशि मिश्र और उनकी पत्नी जो कि श्री गायत्री देवी जो अभी जीवित हैं और श्री गौरी शंकर प्रसाद मिश्र मर गए। तो उनके जीवन काल तक है जो गौरी शंकर प्रसाद मिश्र के जीवन काल तक है जो अच्छी से पूजा पाठ चली दोनों जगह। उसके बाद उनके मरने के बाद यहाँ जो है श्री ठाकुर जी का स्थान खचकला में इस जमीन को सेल करने के लिए संतोष मिश्र ने पूरी है जो योजना षड्यंत्र बना करके अपने निजी बता करके और इस सेल करने का पूरा मन योजना कर लिए थे और 10 लाख रुपया भी पाया गया था। जो हिंदू धर्म का मंदिर है जोर से और हिंदुत्व जागना चाहिए। इस मंदिर को खत्म करने की प्रयास किया जा रहा था जी और सभी लोगों ने इस मंदिर का बचाने का काम किया जी और इस मंदिर को विकास होना चाहिए। विकास होते होते इस मंदिर को रोका गया जी। इस मंदिर को हिंदू धर्म के प्रतिनिधि से और सभी जनता के इस मंदिर के ऊपर कुछ करना चाहिए और बनाने की प्रयास करना चाहिए। इस मंदिर में यथाभाव बहुत ज़्यादा ज़मीन है और इस मंदिर है इसके संप्रदाय शाखा बहुत सारा है। उन सबों को एकत्रित कर करके विकास करने का काम किया जाए और इसे बेचने खरीदने ये मंदिर सार्वजनिक है। इसे बेचने खरीदने का भाव नहीं रखा जाए और मंदिर मस्जिद किसी का बेचा खरीदा नहीं जाता है। आपने इसके लिए कोई पहल की, कोई शुरुआत की, कोई कानूनी सहारा लिया? कानूनी सहारा सामाजिक लोगों ने लिया। हम इसमें पूजा करते हैं और रहते हैं। हम कानूनी सहारा समाज के लोगों ने तत्वों ने हमें रखा और इसका
देख रेख अभी सामाजिक लोग भी कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी है जो इसको बेचने का भाव प्रतिनिधित्व में रखा जाएगा, और इसके कुछ समाज लोग जो है बेच भी रहे हैं, कुछ बचा भी रहे हैं। धर्म की लड़ाई हो रही है। ये धर्म की लड़ाई है, जहां देख रहे हैं धीरे धीरे हिंदुत्वों की अस्तित्व मिटती चली जा रही है, मंदिरें सिमटती चली जा रही हैं, और इसी को लेकर के आज सभी लोग जागरूक है, जैसा कि आप पटना सिटी में देख रहे हैं। और इस मंदिर का भी वही हाल है कि मंदिर के स्थान को बेची जा रही है, और इस मंदिर की लड़ाई यहाँ के जो पुजारी, जो ब्राह्मण है, चिंटू तिवारी, पिंटू तिवारी, और भी यहाँ के स्थानीय लोग जो भक्त हैं, इस मंदिर के जो पुजारी है, वो सभी मिल एकजुट होकर के इस मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। ये जो मंदिर है, ये देख रहा हूँ कि यहाँ से टूटी फूटी है, जर्जर स्थिति में है। कितने साल पुराना मंदिर है, या इस मंदिर को तोड़ा गया है? ये 60 वर्ष पूर्व मंदिर है। जी। अच्छा। और इस मंदिर का जो है घरेलू ठाकुर जी की संपत्ति टेढ़ी घाट में भी इसका है जो आमदनी का स्रोत स्थित है, जो कि सभी समाज के लोग जानते हैं। और यहाँ उस संपत्ति में से एक आना भी यहाँ उपस्थित ना होकर के पूजा राग भोग के लिए नहीं आता है, और पूर्व पुजारी के द्वारा अराजकता फैलाया जाता है, मांस मदिरा दारू के तरह इस तरह से उपयोग कर करके। और इस मंदिर के कार्यकर्ता के ऊपर जो आज सिविल कोर्ट में, गाय घाट कोर्ट में स्थित है, केस मुकदमा करता है उसी पैसा से, और मंदिर में एक आना भी पैसा जो है पूजा पाठ के राग भोग में नहीं लगाया जाता है। और इस पे है जो धमकी के भी हम लोगों का ऊपर आया है, पोस्ट बाई पोस्ट द्वारा धमकी भी आया है, लिखित में और मौखिक में भी, और आने का भी संभावना आगे है कि हम लोगों के ऊपर जानलेवा हमला भी हो सकता है भविष्य में। और इस तरह से जो कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग सभी जगह गए हैं, न्यास बोर्ड में भी गए हैं, और थाना खचकला थाना में भी गए हैं। यहाँ भी ये कोई एक्शन नहीं लिया गया, संज्ञान नहीं लिया गया। न्यास बोर्ड में भी ये जो रिसीविंग है रखा हुआ, वहाँ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, ये जमा हो चुका है बाई पोस्ट द्वारा। और सीजीएम साहब यहाँ भी हमने सूचित किया है इसके बारे में कि मंदिर को 35 लाख में सेल कर दिया गया है पूर्व पुजारी द्वारा, और जो हम लोगों के आस्था का प्रतीक है, और अलग धर्मों के हाथों द्वारा ये 10 लाख रुपया बयाना पाया गया। और 6 महीना के अंदर में ये जमीन, मंदिर का जो जमीन है, इसे सेल करने के रूप में पूर्व पुजारी ने, नाम है श्री शशि मिश्र, और उनके पिता शंकर मिश्र और पप्पू मिश्र, और माता जी हैं गायत्री देवी, इन सभी के मिली भगत के कारण से ये मंदिर सेल हो रहा था। और हम लोगों ने, समाज के लोगों ने, हम सभी एकत्रित होकर के इस मंदिर को बचाने का काम कर रहे थे, और बचाया है। और आगे के लिए इन्होंने हम लोगों के कार्यकर्ता के ऊपर जो केस किया है, जो अभी है जो न्यायालय में लंबित है, इसका है जो मतलब होता है कि पूर्व पुजारी जो है भ्रष्टाचार और अपराध के साठ गांठ के सम्मिलित से इस मंदिर का सेल करने का पूरी षड्यंत्र रचा गया था। और इस मंदिर का 35 लाख में सेल करने का उनका अपना निजी संपत्ति बताकर पूरा मंसूबा, गायत्री देवी मुख्य पार्टी है जो कि उनके माता हैं, और वही गायत्री देवी ने स्वयं अपने डुप्लीकेट मेडिकल बना करके, डुप्लीकेट पूरे नगर निगम पर नाम चढ़ा करके, डुप्लीकेट विद्युत विभाग में जाकर के नाम चढ़ा करके अपने नाम से निजी संपत्ति बताना चाहती है, क्योंकि ऐसा नहीं है। ये पूर्व में 60 वर्ष पूर्व ये मंदिर घरेलू श्री ठाकुर जी की जगन्नाथ भगवान की मंदिर है, और हमें सम्मानित किया गया है 2014 में समाज के द्वारा। हम यह चाहते हैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों से यह निवेदन मेरा है कि सभी लोग इस धर्म के बारे में आप लोग सोचिए।